जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड, एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये स्क्विड हमें रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि हम इसे ऊपर की डेप्थ्स पर देख रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम की लाइट में देख रहे हैं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में जहां ये रहता है वहां इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि वहां कोई रेड कलर नहीं है। इसका खुद का कलर अपनी इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी ब्लडी बेली कोम्ब जेली। एक बार फिर दुनिया में ऐसी कोई और फिश नहीं है जो थोड़ी बहुत भी इसकी तरह दिखती हो। इसको देखकर लगेगा कि इसकी आंखें नाक के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो होंगी, लेकिन असली में ये ग्रीन बल्ब्स इसकी आंखें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो आंखें हैं ये सिर्फ ऊपर ही देख सकती हैं, तो जो भी ये खाना खाती है उस खाने को कैसे देखती होगी मछली। साइंटिस्ट की थ्योरी है कि किसी तरीके से अपनी आईज को रोटेट कर सकती होगी। सही मायनों में ये चीज किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगती है, एक ट्रांसपेरेंट डोम वाली लिविंग सबमरीन जिसमें 360 डिग्री रोटेटिंग पेरिस्कोप लगा हो। समुद्र में थोड़ा आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये खौफनाक जायंट स्क्विड। इसी तरह से है ये वेम्पायर स्क्विड। ये इकलौती स्पीशीज जिंदा है अपने ऑर्डर की। बाकी सब जो इसके रिलेटिव्स थे वो 200 मिलियन साल पहले ही मर चुके हैं, फॉसिल बन चुके हैं। इसके 8 पैर एक दूसरे से क्लोक लाइक वेबिंग से जुड़े होते हैं। जब ये फैलाए जाते हैं तो देखने में वेम्पायर का केप लगता है। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने अज्यूम किया था कि वेम्पायर स्क्विड एक खतरनाक शिकारी होगा, लेकिन असलियत में ये कोई ब्लड सकर नहीं है, बल्कि ये पूप खाता है। तो वेम्पायर स्क्विड नाम बहुत कूल है, लेकिन इसके बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इसमें 2 खास केमिकल्स काम करते हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस। जब ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हीट की बजाय लाइट के रूप में निकलती है। ये डीप सी क्रीचर्स इस रोशनी का उपयोग करते हैं या तो अपने आप को छिपाने के लिए या दूसरे जीवों को आकर्षित करने के लिए या फिर कुछ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि ये वाला बेहद सुंदर जीव देखिए, देखकर लगता है जैसे कि इन मछलियों के सिर पर एक फिशिंग पोल होता है जिसमें चमकदार बल्ब लगा होता है। ये इस बल्ब का इस्तेमाल करती हैं अंधेरे पानी में शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यही चीज को फिल्म में भी दिखाया गया था, लेकिन जिस चीज को फिल्म में नहीं दिखाया गया था और जो बहुत ही वियर्ड बात है एंगलर फिश के बारे में, वो है इसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इन मछलियों के मेल्स फीमेल से 10 गुना छोटे होते हैं और उनका जिंदगी का एकमात्र काम होता है रिप्रोड्यूस करना। जब वो किसी फीमेल को ढूंढ लेते हैं तो उसके शरीर के साथ जाकर मिल जाते हैं, और मिलने का मतलब यहां पर एक्चुअली में मर्ज करना है। एक ही ब्लड साथ में शेयर करने लग जाते हैं और एक